पाकिस्तान का वो पेट पालते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। मजदूर दिन रात मेहनत करते रहते हैं और जब वो अस्पताल में बीमार होकर जाते हैं तो उन्हें एक बिस्तर भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो वहीं पर बिना बिस्तर के मर जाते हैं। पंजाब के 58% लोग सराइकी हैं और छोटा सा बजट का हिस्सा सराइकियों को मिलता है। क्या ये इंसाफ है? और ये आवाज उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक हर घर में इंसाफ ना हो। जब वो एक कोर्स पर चले जाते हैं तो वो एक किस्म के फिरौन बन जाते हैं। नाज़रीन, ये हर बार वादे करते हैं और हर बार अपने वादे तोड़ते हैं। जब भी ये वादा तोड़ते हैं तो हमारे बच्चों की उम्मीदें भी तोड़ी जा रही होती हैं। नाज़रीन, हम सराइकी लोग वफादार हैं, मुहब्बे वतन हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं अगर सराइकी सूबा होता तो कैसा होता। किसी की माँ की जान बच जाती, किसी के बच्चे पंखे के नीचे सोते और किसी के बाप की जान बच जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीक सराइकिस्तान से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद असीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि सराइकियों को क्यों हक नहीं मिलता, सराइकी खिता पाकिस्तान को क्या देता है और बदले में क्या उसको मिलता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर सराइकी सूबा होता तो कैसा होता, पाकिस्तान को क्या क्या फ़ायदा होता और ख़ुसूसन सराइकी लोगों को इससे क्या फ़ायदा होता। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सराइकिस्तान में यानी जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा ज़राअत से मुंसलिक लोग रहते हैं, जिनमें पाकिस्तान का वो पेट पालते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। ऊपर से गंदम का रेट और गन्ने का रेट बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से वो आग बगोला हो जाते हैं। जब उसका रेट सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि किस कदर हम मेहनत के साथ इस फसल को उगाते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ चांदी, रुपये और पैसे। इसी तरह से मजदूर दिन रात मेहनत करते रहते हैं और जब वो अस्पताल में बीमार होकर जाते हैं तो उन्हें एक बिस्तर भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो वहीं पर बिना बिस्तर के मर जाते हैं। तो देखें, पाकिस्तान का एक मुहब्बे वतन खिता जो कि बहुत ज़्यादा मुहब्बे वतन है, तो देखें वो किस तरह खिता अपने हकूक से महरूम है। पंजाब के 58% लोग सराइकी हैं और छोटा सा बजट का हिस्सा सराइकियों को मिलता है। क्या ये इंसाफ है? हम अपनी शनाख्त मांगते हैं, इंसाफ मांगते हैं। सराइकी होना जुर्म नहीं बल्कि फ़ख्र है। हम आवाज़ उठाते हैं, बगावत नहीं करते, हम अपना हक मांगते हैं, क्योंकि ये आवाज़ उस वक्त उठेगी जब हमें एक सराइकिस्तान सूबा दिया जाएगा जिसमें हम खुशहाली से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और ये आवाज़ उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक हर घर में इंसाफ ना हो। नाज़रीन, दूसरा पहलू देखें तो सराइकिस्तान के लोग या सराइकी वसेब के लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं क्या? जब वोट का टाइम होता है तो सारे लोग भीख मांगने आ जाते हैं, कहते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। सराइकी लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं क्या? उसके बाद जब वो लोग वजीर और मशीर बन जाते हैं तो उन्हें सराइकी लोग भूल जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हम इन्हीं सराइकी लोगों ने हमें वजीर और मशीर बनाया है। जब वो एक पोस्ट पर चले जाते हैं तो वो एक किस्म के फिरौन बन जाते हैं। वो लोगों की परवाह करना छोड़ देते हैं। उन्हें ये भी खबर नहीं होती कि एक मजदूर, एक गरीब, एक किसान किस तरह जिंदगी गुजार रहा है, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना कर रहा है। नाज़रीन, ये हर बार वादे करते हैं और हर बार अपने वादे तोड़ते हैं, लेकिन ये बात तो याद रखें, जब भी ये वादा करते हैं और जब भी ये वादा तोड़ते हैं तो ये भी याद रखें कि जब भी ये वादा तोड़ते हैं तो हमारे बच्चों की उम्मीदें भी तोड़ी जा रही होती हैं। उस वक्त नाज़रीन, लाहौर को मेट्रो दिया जा रहा है, जबकि इस्लामाबाद को नए एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, और जनूबी पंजाब को क्या दिया जा रहा है? मरहूम मिट्टी और खामोशी दी जा रही है। तो देखिए, जनूबी पंजाब जो कि एक वसाइल रखता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़राअत है, जो कि लोगों का पेट पालते हैं, वही लोग आज महरूमी का शिकार हैं और कोई भी नहीं चाहता कि ये अपनी ज़रूरियात के लिए लड़ें या इनकी ज़रूरत पूरी हो सके। नाज़रीन, हम सराइकी लोग वफादार हैं, मुहब्बे वतन हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। जब जब हमें हकूक़ नहीं दिए जाते तब हमें पता चलता है कि हमें कौन कौन सी मुश्किलात और आजमाइशों से गुजरना पड़ रहा है। तो हमें देखना पड़ता है कि पाकिस्तानी स्टेट यानी गवर्नमेंट कौन कौन सी चीज़ें हमें दे रही है और बदले में हमसे क्या ले रही है। हम देते तो हर चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट इसके बदले में कुछ भी चीज़ नहीं देती। उल्टा थोड़ी सी चीज़ें देकर ऐसे हमें महसूस करवाती है कि हम उल्टा एहसान कर रहे हैं इनका। नाज़रीन, जब भी ये आपसे MNA, MP या कोई भी लीडर वोट मांगने आए तो आप अपनी इज्जत मांगे, क्योंकि वोट के बदले हमारी इज्जत है। हम अब अंधे नहीं हैं, हम अपना इख्तियार रखते हैं। जब भी आपसे वोट मांगने हैं तो आप लोग शऊर हो जाएं, आप लोगों के पास इख्तियारात है। आप लोग कहें कि हमें सराइकी वसेब के लिए क्या दे रहे हैं, हमें एक नया सूबा बना के दें। जब तक एक नया सूबा बनेगा तब पाकिस्तानी स्टेट तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगी, लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम अंधेरे में और चलते जाएंगे, तब हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारी आने वाली रियासत और आने वाली हमारे जो बच्चे हैं वो और अंधेरे में चलते जाएंगे। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं अगर सराइकी सूबा होता तो कैसा होता। किसी की माँ की जान बच जाती, किसी के बच्चे पंखे के नीचे सोते और किसी के बाप की जान बच जाती, क्योंकि अगर ज़्यादा अस्पताल होते और ज़्यादा चीज़ें फराहम की जाती तो हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप की जान बच जाती।
آج کا نوجوان جو ڈگریاں لے کر لاہور اور کراچی جاتا ہے اسے وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ یہیں پر جب وسائل ہوتے تو وہ یہیں پر نوکری آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا۔ تو دیکھیں کس طرح سے ہمیں محرومی کو شکار کیا جا رہا ہے۔ جب ایک سرائیکی صوبہ ہوتا تو ہمیں تمام تر بنیادی حقوق اور رائٹس دیے جاتے۔ فار ایگزامپل پانی ہوتا ہمارے پاس صاف پینے کے لیے، اس کے بعد یونیورسٹیز ہوتی، جیسے اب ہم لوگ جنوبی پنجاب کے باہر جا کر یونیورسٹیز میں جا کر پڑھتے ہیں، دوسرے بڑے شہروں میں جا کر پڑھتے ہیں، جیسے لاہور میں جاتے ہیں، اسلام آباد میں جاتے ہیں، فیصل آباد میں جاتے ہیں۔ وہیں پر ہم اگر ملتان میں دوسری طرف آتے ہیں، لیکن جنوبی پنجاب مظفر گڑھ، اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی خان میں بھی ایک چھوٹی سی یونیورسٹی ہے۔ تو دیکھیں ہمیں کس طرح سے رائٹس نہیں دیے جا رہے۔ اب ہم اس وقت تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک ہمیں تمام تر رائٹس نہیں دیے جاتے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی آواز اٹھائیں، کیونکہ جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک ہم ایسے اندھیرے میں اور چلتے جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک محمد رسید کو دیے ہدایت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، سرائیکستان زندہ باد۔